नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 16 फरवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्स्टेंटाइन टसोलस हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कॉन्स्टेंटाइन टसोलस को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये ग्रीस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, हु टॉप्ड ब्लूमबर्ग लिस्ट ऑफ एशियाज रिचेस्ट फैमिलीज। तो ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो एशिया के सबसे रिचेस्ट फैमिली में मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली टॉप पोजीशन पर है। ब्लूमबर्ग के द्वारा एशिया की सबसे रिचेस्ट जो फैमिली है उसकी लिस्ट जारी की गई, जिसमें मुकेश अंबानी की जो फैमिली है 90.5 बिलियन यूएस डॉलर इनकी वेल्थ है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप है। अब यहाँ पर अगर और बात करें सेकंड पोजीशन पर कौन है, तो थाईलैंड के चियारा वनॉट फैमिली है, उनकी दूसरी पोजीशन पर है, पहले पर भारत की है। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया और अमेरिका के म्यूजिशियन है चंद्रिका टंडन, इनको ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। चमन अरोरा, इनको मरणोपरांत साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 का डोगरी भाषा के लिए एक और अश्वत्थामा के लिए दिया गया है। 7 लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पद्म विभूषण अवार्ड देने की अनाउंसमेंट की है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसको सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। 8 लोगों को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 के लिए चुना गया, जिसमें एक भारतीय हैं। तरुण दास, ये फॉर्मर CII के DG हैं, जिनको ऑनररी सिटीजनशिप दी गई है सिंगापुर के द्वारा। और प्रेसिडेंट जो बाइडन, फॉर्मर प्रेसिडेंट है US के जो बाइडन, इन्होंने 19 लोगों को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। अर्जुना अवार्ड 2024 का 32 लोगों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट वॉज प्रेसिडेंट्स रूल रिसेंटली इम्पोज। तो हाल ही में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो अभी भारतीय राज्यों में मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां पर राष्ट्रपति शासन को लगाया गया है, प्रेसिडेंशियल रूल यहां पर इम्पोज किया गया है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह के रेजिग्नेशन के बाद, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें आर्टिकल 356 का यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट को प्रस्ताव दिया गया वहाँ मणिपुर के गवर्नर के द्वारा कि आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दें। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया, जिसकी कैपिटल इम्फाल है। अजय कुमार भल्ला यहाँ के गवर्नर हैं और ये राज्य के रूप में 1972 में बना था। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूनियन बजट 2025-26 का, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने अपना इनकम और एक्सपेंडिचर का टारगेट 50.65 लाख करोड़ रखा है। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने MOU साइन किया है डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीज़न के साथ, जिससे कि प्रमोट किया जा सके रीजनल लैंग्वेजेस को गवर्नेंस में। इंदौर और उदयपुर 2 सिटीज़ है भारत की, और ये पहली ऐसी 2 सिटीज़ भारत की बनी हैं जिनको वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड सिटीज़ में शामिल किया गया है। पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, जो कि गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज हुआ, और मूसी रिवर की हिस्टोरिक बिल्डिंग है जो कि हैदराबाद में अवेलेबल है।
भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम जो कि गुजरात में है, इसको वर्ल्ड डेंजरस मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में डाला गया है। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला, वेयर वॉज द इंटरनेशनल वुमेंस कॉन्फ्रेंस रिसेंटली इनॉग्रेटेड? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको लीड किया गया है। 10th नंबर का इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस, इसे बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज कराया गया। महिलाओं को एम्पावर और सोशल प्रोग्रेस को दिखाते हुए यहाँ पर जो वुमेन्स ग्लोबली लीडर बन के उभरी हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनको यहाँ पर बुलाया गया और सम्मानित किया गया है। अगला, विच मिनिस्ट्री इज़ ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट एवर रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस इन न्यू दिल्ली? तो कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पर पहली बार क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन कर रहा है? तो पहली बार लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा नई दिल्ली में अभी रीजनल डायलॉग सोशल जस्टिस के ऊपर ऑर्गेनाइज कराया गया और ये पहली बार हो रहा है। मनसुख मंडाविया जी इसको लीड कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री वॉज इंडियाज़ न्यू कॉन्सुलेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड? तो भारत की अभी नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ पर भारत ने किया है? तो भारत का भी नया दूतावास फ्रांस में खोला गया है और इसका इनॉग्रेशन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उनके साथ फ्रांस के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैं इन्होंने किया है। फ्रांस का नया जो फ्रांस में जो भारत का नया कॉन्सुलेट है ये मार्सेले फ्रांस में ओपन किया गया है। भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप को बेहतर करते हुए, इकोनॉमिक जो फैसिलिटी है उसको बेहतर तरीके से स्ट्रेंथन करते हुए, कल्चरल और डिप्लोमेटिक जो टाइज़ हैं उनको बेहतर करते हुए ये काम करेगा। फ्रांस की बात करें तो पेरिस यहाँ की कैपिटल है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर फ्रैंकोइस बायरों हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन इन अजमेर? तो अजमेर स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम क्या है? तो जो अजमेर में है किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन, इसका नया नाम है क्या? महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। क्या? महर्षि दयानंद विश्रांत गृह, ये इसका नया नाम है। अजमेर में ये स्थित है। कॉलोनियल जितने भी नाम हैं उनको चेंज करते हुए अभी भारत के नाम चेंज किए जा रहे हैं, जिससे कि भारत के जो कॉलोनियल रूल में नाम रखे गए थे उनको चेंज किया जा सके। इससे भारत में देश भावना को उत्पन्न करने के लिए भी ऐसा किया जा रहा है। अभी किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन जो अजमेर में है उसका नाम चेंज हो चुका है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेज़बान कौन सा शहर है? तो ये दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 12वें नंबर की है और इसको 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें जो लीडर्स हैं अलग अलग देशों के, उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया। एक्सपर्ट्स और सभी ने मिलकर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, जिससे कि फ्यूचर में हम किस प्रकार से गवर्नमेंट को चेंज करते हुए देख सकते हैं, जिससे कि दुनिया में शांति, दुनिया का विकास हो सके, उस पर यहाँ डिस्कशन हुआ है। इसकी थीम शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स रखी गई है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवेलेबल है? तो ये कर्नाटका में अवेलेबल है। यह भी रिसेंटली चर्चाओं में क्यों रही? क्योंकि अभी जो राज्य है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो प्लान कर रही है कि जो विलेजेस हैं, वो जो ट्राइबल लोग हैं,
उनके लिए यहाँ पर एक बफर जोन डेवलप किया जा सके, जिससे कि ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सेफ्टी, जो उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी सेफ्टी की जा सके और जो ट्राइबल्स हैं उनकी सेफ्टी की जा सके। इसके लिए बफर जोन डेवलप करने की यहाँ पर बात की जा रही है। इसीलिए वेस्टर्न घाट में जो कोडागू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में अवेलेबल ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो चर्चाओं में रही है। अगला, व्हेन इज़ वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस हम 13 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड रेडियो डे हम 13 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं और यूनाइटेड नेशन रेडियो 1946 इस्टेब्लिश हुआ था। पहली बार स्पेन के द्वारा 2010 में इस डे को ऑब्जर्व किया गया। यूनेस्को ने इसको 2011 में ऑब्जर्व किया और इसकी थीम इस बार की रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज रखी गई है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो ग्रीस के नए प्रेसिडेंट कॉन्स्टेंटाइन टसोलस अभी रिसेंटली में नए इलेक्ट हुए हैं। और शिखर धवन, जिनको आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया है। मेघालय 39th नेशनल गेम्स जो कि 2027 में होंगे उनको होस्ट करेगा। एआई समिट भारत में ऑर्गेनाइज होगी अभी फ्रांस में हो रही है। विराट कोहली पहले इंडियन बन गए जिन्होंने 4000 इंटरनेशनल रन इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं। नई दिल्ली में 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम को ऑर्गेनाइज कराया गया है। R-37M मिसाइल को रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है। नई दिल्ली में 3rd नंबर का इंडियन एनर्जी वीक ऑर्गेनाइज कराया गया। राजस्थान में फोय सागर लेक है जो अभी रिसेंटली नाम चेंज करने की वजह से चर्चाओं में रहा है। मित्रा नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सेबी ने इसको अभी रिसेंटली में लॉन्च किया है। आज के क्विज की बात करें तो इन विच इंडियन स्टेट वॉज प्रेसिडेंट्स रूल रिसेंटली इम्पोज्ड? तो हाल ही में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।